अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, खुश रखे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है जनाब ईद के गिफ्ट्स का कि ईद पे मुझे कहाँ कहाँ से ईदी मिली, कितने कितनी मिली और किस किस ने क्या दिया। और मैके के घर स्पेशली मैंने दिखाना था आपको कि मेरे मैके के घर से इतने अरसे के बाद मुझे क्या ईद आई, ठीक है। और मेरी बड़ी बाजी भी ईदी देने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे क्या दिया, ठीक है। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपकी सगी बहनों की अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उनको अल्लाह में लंबी ज़िंदगी दे के उनकी डेथ हो गई है, कि आप उन्हें उनको ईदी नहीं दी। तो भाई सबको ईदी दी है। कुछ फैमिलीज होती हैं जो वीडियोस नहीं बनाना पसंद करती, इसलिए उनकी नहीं बनाई, जिनको पसंद था उनकी बना ली, ठीक है। और उनकी तरफ से भी मुझे बड़ी बाजी की तरफ से भी दी आई है, एक बाजी पिंडी होती है उनकी तरफ से नहीं आई। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया करें, बड़े यूट्यूबर्स को आप और 10,000 से 20,000 से मिलियंस पे 3 मिलियन पे ले 3 मिलियन पे ले गए हैं। और हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, हम भी उनके जितनी ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि वो जो लोग बस एक बार किसी को सब्सक्राइब कर लिया तो अब उन्हीं की वीडियोस देखी जा रहे हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं। हमारे पास भी जो अपनी लाइफ का प्यारे प्यारे छोटे छोटे कितने मोमेंट्स हैं जो आपके साथ डेली रिकॉर्ड करते हैं। फिर वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है, सर कपता है, टाइम जाता है। तो हम भी अपने लिए भी और आप लोगों की इंटरटेनिंग के लिए और अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को भी प्यार दें। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँ जो कि पहले यंग एज में नहीं कर पाई। अब कोशिश है कि मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं, बच्चों की शादियों में, उनके फ्यूचर बनाने में, तो उनके लिए कुछ करूँ, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि वो अकेले हैं अभी फ़िलहाल, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और आज का भी वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरा बड़ा भाई और भाभी आए थे हमारे घर, तो वो मेरे लिए क्या ईदी लेके आए। ये लाए थे जी वो मिठाई का डब्बा, ठीक है। और साथ वो लाए थे जी, उन्होंने मुझे दिए, साथ मुझे दिए उन्होंने पैसे ठीक है। और साथ जनाब वो लेके आए थे मेरे हस्बैंड का सूट। ये है जी उनका सूट, ठीक है। ये वाशिंग वेयर का सूट बहुत टाइम बाद, 2 साल बाद, कम से कम 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। मैं वैसे अपने अब्बू का हाल चाल पूछने के लिए, उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनको 8-10 दिन बाद मिलने के लिए, जाने के लिए और उनकी खातर खिदमत जो मेरी तौफीक होती है वो मैं बताना नहीं ज़रूरी समझती, तो वो उनके लिए मैं जाके करती हूँ, ठीक है। जब भी मुझे दिल चाहे मिलने को तो मैं चली जाती हूँ, उनका पता करके आती हूँ। जो कि अल्लाह ताला ने मुझ पर फ़र्ज़ किया है वो मैं अपना पूरा अच्छे से निभाती हूँ हमेशा से। और फ्रेंड्स, जो हमारे फ़राइज़ हैं हमें पूरे करने चाहिए। वालिदैन की तरफ से हमें वो मोहब्बत, वो प्यार मिले ना मिले, मगर हमारी ड्यूटी है उनका ख्याल रखना, उनकी हर खुशी में शामिल होना, उनके दुख सुख में काम आना, ये हमारी ड्यूटी से शामिल है और वो हमें करते रहना चाहिए। हमने हर किसी ने अल्लाह ताला के पास जाके अपना अपना जवाब अलग-अलग देना है और हमसे पूछ गछ होगी ऊपर अल्लाह ताला के पास जाके कि आपने अपने वालिदैन के लिए क्या किया, अगर उन्होंने नहीं किया तो आपने क्या किया। तो बहरहाल उनका हक़ है हम पे बहुत ज़्यादा, तो वो हमें पूरा करना चाहिए, ठीक है। बाकी पेरेंट्स के अब्बू की तरफ से जब अम्मी फ़ौत हो जाए, हम बहुत छोटी थी, मेरी सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि आपकी अम्मी की डेथ हो गई है कि वैसे वो नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने। तो डियर मेरी वालदा, मैं जब 6 साल की थी जब मेरी वालदा की डेथ हुई। मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो है वो सिर्फ 1.5 माह की थी जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई, वो फौत हो गई। और हम लोग, मेरे अब्बू ने फिर 2 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली, उसमें से बहन भाई हैं ये सारे, तो उनसे हम बहुत प्यार। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी बाजी की तरफ से जो आई थी ईदी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बाजी ने मुझे दिया था 1000 रुपीज़ दिए थे, साथ उन्होंने दिया जनाब ये मेरे हस्बैंड का वो सूट लाई थी, ठीक है। मेरे हस्बैंड मेरे वाशिंग में कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी पहले वो पहनते थे बहुत शादी के शुरू दिनों में वो कॉटन पहनते थे, अब वो वाशिंग वेयर ही पहनते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी बहुत गर्मी में होती है, तो इसलिए वो इजी कपड़े पहनते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बाजी मेरे लिए लाई थी ये दुपट्टा। ये उनकी बेटी ने अपने लिए पहले ख़रीदा था, तो मैंने उसको देख के कहा था कि मैंने ना, मुझे बहुत पसंद आया आपका दुपट्टा, तो फिर उसने मेरी बाजी को बताया तो वो मेरे लिए भी वो ख़रीद कर ले आई, ठीक है। तो ये देखिए जी थोड़ा सा आपको मैं लेकर दिखा देती हूँ, देखिए। तो चलिए जी फ्रेंड्स,
मैं चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि भाई और भाभी आए हुए थे तो उनके साथ कैसा टाइम गुजरा, उनकी क्या खातर खिदमत की। और बाजी आई हुई थी, उनकी फैमिली के साथ भी हम लोग बहुत अरसे बाद इकट्ठे हुए थे, बहुत मज़ा आया सबके साथ मिलकर, ठीक है। और ईदी लेकर उससे भी ज़्यादा मज़ा आया। और इसके साथ साथ मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि आप देख लें कि ये मेरा ज़ाती अपना शौक़ भी था और मेरा एक पैशन था शुरू से कि मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ बन जाऊँ, कुछ अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ, अपनी एक पहचान बना सकूं। तो वो आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार के साथ सब कुछ हो सकता है कि मैंने चैनल बनाया और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया है। तो आप ही अब आगे और स्टेप्स सीढ़ियाँ भी चढ़ाएंगे मुझे इंशाल्लाह। जैसे दूसरे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी सपोर्ट करें। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं तो मैं उनके साथ मिलकर उनकी हेल्प कर सकूँ और अपनी फैमिली को चलाने में, अपनी बच्चियों की शादियों में, अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने में, तो उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा करूँ कि जिससे वो उनकी हेल्प हो जाए। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्यार करें। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, भाई आया हुआ है, भाभी आई हुई हैं, तो उसके लिए उनके लिए अच्छा सा अरेंज कर लेते हैं। पहले रिफ्रेशमेंट रखते हैं, उसके बाद जनाब चाय के साथ बिस्किट वगैरह रख लेंगे। उसके लिए मैंने बनाई फ्रूट चाट, दही बल्ले, समोसे और चिकन वाली समोसियाँ भी मंगवाई हैं, साथ बनाया फालसे का शरबत, ठीक है। तो उसके बाद पियेंगे पिलाएंगे। वैसे मिर्चा नहीं बना रखी है, चार पान है रेडी में हम लोग सालन मैं पहनती हूँ, सालन रोटी लस्सी फंक्शन पे जाना हो मामी की लस्सी स्टैची भी ना मेरे पास कम से कम पहले हम लोगों ने बनाने पड़ी थी मीठी लस्सी, मैंने मीठी नहीं नमकीन लस्सी बाद में कितने कैसे साइड चोरी करनी मैंने अपने लिए अलग बनाई, फिर मम्मा के लिए सबके लिए बनाई। कितने कपड़े हैं जो मेरे अभी भी अनटच पड़े हुए हैं, रेडीमेड भी जो मैंने पहने नहीं। अमन ये ये लोग भी कहते हैं ये मैं बोतल भी मेरा ख्याल है 3-4 महीने में ये लोग फजर अक्सर बोतल ये जब मैं घर नहीं ना होती वो मेरा टैची खोलती है। सो देखें जी फ्रेंड्स, अभी आपने माशाल्लाह से पंजाबी में बहुत सारी हमारी गपशप और हमारी बातचीत सारी सुनी कि हमने क्या थे। और उसके बाद खाना, अब हमने रिफ्रेशमेंट खाने के बाद भाई ने फरमाइश की थी चाय पिलाएं अच्छी सी, तो मैंने चाय बना ली उनके लिए। चाय थी, समोसे थे, साथ कबाब थे, ठीक है। तो जो जो चीज़ उन्होंने कही, मैंने तो खाना पूछा था मगर वो उन्होंने कहा नहीं खाना हम लोग खा के आए हैं। बहुत अरसे बाद भाई साथ आए हैं क्योंकि वो बाहर होते हैं ज़्यादा, पहले सऊदीया थे, फिर दुबई, फिर अब वापस छुट्टी आए हुए हैं। इसके बाद फिर इन्होंने खैर से सऊदीया चले जाना है। तो बस ये है कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इस भाई के साथ मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है और सबसे छोटे वाले के साथ उतनी ही दुश्मनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, भैया और भाभी चले गए खैर से। तो अब हम लोगों ने जनाब इतनी सारी ईदी मिली थी, बच्चे खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल बाद भाई वगैरह के घर से ईद आई थी। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, अलमायदा का नवाबी पिज़्ज़ा मुझे और अहमद को बहुत पसंद है। लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हमें बहुत मज़ा आया खाने का, ठीक है। तो सब खुश हो रहे हैं, इंजॉय करें, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा ईद की। ये जनाब ये आखिर ईद गुजरी है, ऐसे तो नहीं ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।